हेलो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 7 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 7 का पहला है, सिद्ध कीजिए कि अवयव a बराबर 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3 एक सममित अवयव है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि अवयव a बराबर 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 0 एक विषम सममित अवयव है। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न का हल देखिए। सबसे पहले हम सममित अवयव के बारे में आपको बता दें। यदि a डैश बराबर a हो तो अवयव a सममित अवयव कहलाता है। यदि a डैश बराबर a हो तो अवयव a सममित अवयव कहलाता है। तो पहला सवाल देखिए, a बराबर दिया है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। अब देखिए a डैश का मान निकालना है पहले। तो a डैश बराबर जब करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलने से हमको a डैश प्राप्त होता है। a डैश का मतलब परिवर्त ज्ञात करना है। तो a का परिवर्त निकालने के लिए पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं तो हमको a डैश प्राप्त होता है। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे 1 - 1 5, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो -1 2 1, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिखेंगे तो 5 1 3। अब देखिए a डैश का मान निकाल दिया गया। a से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये ध्यान देना। तो देखिए 1 - 1 5, इसमें भी देखिए 1 - 1 5 -1 2 1 इसका भी मान है तो इसका भी -1 2 1 है। a का मान 5 1 3 है तो इसमें भी 5 1 3 है। तो हम देख रहे हैं कि जब a डैश निकाल रहे हैं तो a हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि a डैश बराबर a, अतः अवयव a एक सममित अवयव है। एक सममित अवयव है, यही हमको सिद्ध करना था। अब दूसरा देखिए। अब सिद्ध कीजिए कि अवयव a बराबर इतना एक विषम सममित अवयव है। तो पहले विषम सममित अवयव के बारे में समझ लीजिए। विषम सममित अवयव, तो विषम सममित अवयव का परिभाषा लिख देंगे। यदि a डैश बराबर -a हो तो अवयव a विषम सममित अवयव कहलाता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि a डैश ज्ञात करेंगे। a का मान पहले लिख लेते हैं। a का मान दिया है 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 0। अब a डैश ज्ञात करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे तो a डैश प्राप्त होगा। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे तो 0 1 - 1, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो -1 0 1, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिखेंगे तो 1 - 1 0। हम देख रहे हैं कि अभी a का मान नहीं हमको प्राप्त हो रहा, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे।
माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन का मतलब माइनस से प्रत्येक में भाग देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 0 माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 1, प्लस है तो माइनस 1, 0 अब माइनस है तो प्लस 1, माइनस है तो प्लस 1, प्लस है तो माइनस 1 और 0। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो अवयव के अंदर अवयव है उसका प्रत्येक चिन्ह बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिए ए डैश बराबर माइनस इतना हो गया। अब देख रहे हैं कि जो ए का मान है वही यहाँ पर आ रहा है, इसका मान ए का मान सेम टू सेम आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ए, तब लिख देंगे चूंकि ए डैश बराबर माइनस ए अतः अवयव ए एक विषम सममित अवयव है। यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।